दोनों बहुत ज्यादा गरीब हैं, दोनों बड़े प्यार से रह रहे हैं, जिंदगी गुजर बसर हो रही है। काफी साल शादी को हो गए, शौहर का नाम अबरार था, वो दूसरे के घर पे मजदूरी करता था। पहले लोग मजदूरी घरों पे क्या करते थे, एक सेठ साहब के घर में मजदूरी करता था, दिल ब दिल गुजरते चले गए। एक दिन हुआ शौहर रोता हुआ घर आ गया, आंखें लाल ताल हैं, रोता हुआ चला आया। बीबी के पांवों के नीचे की जमीन निकल गई, बीबी परेशान है, मेरे सरताज आज तक नहीं रोए, मेरे शौहर नामदार तुम्हारी आंखों में अभी तक आंसू नहीं आए, मगर प्यारे बोलो आज क्यों रो रहे हो। बीबी ने अपने दुपट्टे से आंसू पोंछे, कहा बात बताओ, बात क्या है, क्या मुझसे परेशान हो, क्या क्या बात है। तो शौहर कहने लगा नहीं नहीं मेरी बीबी, तुम जैसी लड़की तो हजारों में एक होती है, मेरी किस्मत से मुझे मिली हो। अल्लाह अल्लाह फिर क्या बात है। वो शौहर कहने लगा तुम्हारी मेरी शादी को 7-8 साल हो गए, अल्लाह अल्लाह मैंने तुम्हें एक बात नहीं बताई। कहा क्या बात है। कहा जब जब हज का महीना आता है मेरा दिल रोता है, मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी चला जाऊं, मगर टूटा फटा छप्पर है, कच्ची दीवार है, घर को देख के दिल में ख्याल आता है, गुर्बत पे नजर जाती है। जेब पे जब नजर आई मैंने सोचा कैसे जा सकता हूँ, नहीं जा सकता तो रो लेता हूँ। 7 साल गुजर जाते हैं मगर मेरी बीबी सुनो, वो कहने लगा आज मेरा सेठ और सेठानी दोनों हज को जा रहे हैं, मुझे भी नबी की याद आ गई, अपने आका की याद आ गई, सोने आका की याद आ गई, प्यारे आका की याद आ गई, मगर क्या करूं। दीवार को देख के रोने लगा, छप्पर को देख के रोने लगा, गुर्बत को देख के रोने लगा, मेरी जेब में 1 रुपया भी नहीं, मैं कैसे जा सकता हूं। अल्लाह अकबर अल्लाह। रोने लगा। बीबी ने आंसू पोंछे, पोंछने के बाद कहा मेरे सरताज परेशान मत हो, चलो मुंह धो लो, खाना खा लो। मैंने किताबों में ऐसे पढ़ा है। क्या पढ़ा है। कहा मैंने ये पढ़ा है अगर कोई हज को जाता है तो अपनी दौलत की बदौलत नहीं जाता, रुपयों पैसों की बदौलत नहीं जाता। फिर कहा वही जाता है जिसको सरकार बुलाते हैं। जी बेशक, सुभान अल्लाह। वही जाता है जिस पे आका का करम होता है। जी 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 बेशक। जिसको आका चाहे बुला ले वही जाता है। जी बेशक। उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए। जरा प्यार से बोलो और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए और असले मुराद हाज़री उस पाक दर की है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। मेरे सरताज रो मत, रुपयों की बदौलत कितने कितने बड़े मालदार हैं, वो भी कोई जा सकता था, लेकिन नहीं, अल्लाह जिसको बुलाता है
सरकार जिस पे करम फरमाते हैं वही हज के लिए जाता है। और इंशाअल्लाह तुम परेशान मत हो, अल्लाह ताला आपको भी बुलाएगा, रसूल पाक का आप पे भी करम होगा। जब इतना कहा, बीबी ने अपने शौहर का वुजू बनवा दिया और वुजू बनवाने के बाद अब शौहर को खाना खिला दिया। खिलाने के बाद नमाज के बाद शौहर को लिटा दिया। शौहर का सर दबाने लगी और सर दबाते दबाते शौहर को सुला देती है। अल्लाह अल्लाह, ये गरीब लड़की अभी खुद नहीं सोती है, खुद नहीं सोती है, शौहर को सुला दिया। अब इसको खाना याद नहीं आया, इसको पानी याद नहीं आया, इसको मुसल्ला याद आ जाता है। मुसल्ला बिछा करके अब मुसल्ले पे बैठ के कुरान खोल लेती है। इसने कहा, सैयदा फातिमा ने फरमाया था, मैंने पढ़ा है, नबी की बेटी ने बयान फरमाया था, अगर कोई बीवी शौहर के लिए सूरह तौहा और सूरह नूर पढ़ के दुआएं करे तो उसकी दुआएं ऐसी होती है जैसे मुझ फातिमा की दुआएं मेरे अली के हक में हुआ करती है। सैयदा फातिमा ने यह कहा है। अल्लाह अल्लाह, अब उस बीबी को देखो, रात का सन्नाटा है, सारे लोग सो रहे हैं, मगर ये बीवी कुरान पाक खोल के पढ़ना शुरू कर देती है। सूरह तौहा पढ़ती है, सूरह नूर पढ़ती है और पढ़ने के बाद रो रो के दुआएं कर रही है। मौला, मैं 2-2 दिन भूखी रही, परवरदिगार मैंने तुझसे शिकायत ना की। मौला, मैंने एक जोड़ी कपड़े में एक साल गुजार दिया है, परवरदिगार पेमद लगा करके पहन लिया है, मगर मौला मैंने शिकायत नहीं की है। ऐ मौला परवरदिगार, आज मैं तुझसे मांग रही हूँ। ऐ मौला, मैं दामन फैला के मांग रही हूँ, अपने लिए नहीं बल्कि मेरा शौहर जो सो रहा है मैं उसके लिए मांग रही हूँ। ऐ अल्लाह, तू मेरे शौहर को बुला ले, मेरे शौहर को हज के लिए बुला ले। अरे ये लड़की रात भर रोती रही और दामन दुपट्टा फैला के रोती रही और मांगती रही, मौला तुझे मेरी गुर्बत का वास्ता, परवरदिगार तुझे करबला वालों का वास्ता। ऐ मौला, करबल के मैदान में 6-6 महीने के जो बच्चे शहीद हुए, मौला उनके खून के कतरे का वास्ता। ऐ अल्लाह, तू मेरे शौहर को बुला लो। प्यारो, अगर अच्छी लड़की घर में लाओगे, गरीब लड़की घर में लाओगे तो वो तुम्हारे लिए रहमत बन जाएगी। और अगर तुम 4 पहियों के चक्कर में रहोगे, अगर जहेज के चक्कर में रहोगे, अगर बगैर दुपट्टा ओढ़ने वाली के चक्कर में रहोगे, बाल कटवाने वाली के चक्कर में रहोगे, फैशनीली के चक्कर में रहोगे, वो जो मोबाइल चलाने वाली, गाने सुनने वाली, अगर उसके चक्कर में रहोगे तो तुम्हारे घर की रहमत नहीं बल्कि जहमत बन जाएगी। लेकिन इस लड़की को देखो, रोते रोते शौहर के लिए दुआएं कर रही है, मांग रही है, मौला परवरदिगार मेरे शौहर को बुला ले, ऐसा इंतजाम कर दे। अरे सुबह का वक्त होता है, इस बीबी की दुआ बाबे इजाबत से जाके टकरा जाती है, ये बीबी की दुआ कबूल हो जाती है। इधर फजर की अजान होती है, बीबी उठती अपने आंसू पोंछती है, मुसल्ला समेट के रख देती है, शौहर को जगाती है, कहती है मेरे सरताज उठो, मेरे शौहर नामदार उठ जाओ। अजान हो जाती है, मुअज्जिन ने पुकार दिया, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ आओ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ आओ। लेकिन कहां है तुम, कामयाबी कहां ढूंढ रहे हो? मुअज्जिन 5 वक्त ऐलान करता है, हय्या अलल फलाह, कामयाबी की तरफ आओ, मस्जिद में आओ, कामयाबी चाहते हो तो नमाजें पढ़ने आओ, लेकिन कामयाबी से तो भागते हो। तुम्हें तो खाली तावीज चाहिए, तुम्हें तो खाली दुआएं चाहिए। मैं तावीज का मुखालिफ नहीं हूं, मैं दुआओं का मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन इतना जरूर कह के जाऊंगा, लोग सुनो, आज तुम मेरे हाथ चूम रहे हो इसलिए कि ये सैयद साहब है, आज तुम मुझे इतने दे के जा रहे हो, आज
किसी शायर को दे के जा रहे हो, इसलिए मेरे पास आए, दुआएं करा ले। किसी पीर के पास गए, दुआएं करा ले। किसी मजार पे गए, दुआएं करा ले। कहीं और बुजुर्ग के पास गए, दुआएं करा ले। लेकिन मैं गारंटेड एक बात बता के जा रहा हूं, तुम्हारी हर एक की दुआ हर कबूल नहीं हो सकती, सबकी सब दुआएं कबूल नहीं है। अगर दुआएं कबूल करानी है, अगर मकबूलियत के दर्जे को पहुंचाना है, तो सुनो, मैं तुम्हें बताता हूं जाना कहां है, मैं तुम्हें बताता हूं किसके हाथ चूमना है, मैं तुम्हें बताता हूं किसकी खिदमत करनी है, मैं तुम्हें बताता हूं कहां पे जाकर के कदम टेकना है, मैं तुम्हें बताता हूं कहां जाके दुआएं कबूल करानी है। मैं ये नहीं कहता हूं वलियों में मत जाओ जाओ, मैं ये नहीं कहता हूं बुजुर्गों में मत जाओ जाओ, अरे सब काम करो, लेकिन सुनो असली चीज क्या है? असली चीज तुम्हारे माँ बाप है, असली चीज तुम्हारी माँ और तुम्हारे माँ बाप है। नबी फरमाते हैं, आमना के लाल फरमाते हैं, ये तेरा मेरा कलाम नहीं है प्यारे, उस नबी का फरमान है जिसने 1400-1500 साल पहले हमें दावत दी थी खुदा एक है, हमें बताया था फरिश्ते हैं। उसी नबी का फरमान है, दुआउल वालिदैन अन औलादिहिमा का दुआ नबी अन उम्मतिही। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में हो। बहुत खूब, नारे तकबीर। मेरा दोनों हाथ उठा के जवाब दे, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला, अज़मते वालिदैन, ज़ियारते हरमैन शरीफैन, हुज्जाजे इकराम, सरज़मीने कल्याणपुर, नारे तकबीर। बहुत खूब, बहुत अच्छे हजरत। जवाब कितना गिर गया है इंसान। नई नई शादी हुई, नई नई शादी हुई, जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा भूल गया। जी जी जी, जिस बाप ने कमाते कमाते लाल खून काला कर लिया इस मकाम पे पहुंचा भूल गया।